एक सवाल यहाँ धर्म की राजनीति पर जो है मैं जोशी जी के सामने रखता हूँ। आप लोग जो पीडीए की बात करते हैं तो उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो बात करते हैं वो धर्म की राजनीति नहीं होती। वो सामाजिक न्याय की बात है। कैसे हो गया सर? सोशल जस्टिस अल्पसंख्यक की बात की आपने। क्या जो पीडीए नहीं है उनको समाज में रहने का हक नहीं है? बिल्कुल। क्या वो आपके वोटर नहीं है? बिल्कुल हक है। फिर उसका जिक्र क्यों नहीं करते? जो सामाजिक आप करे तो ठीक, सामाजिक आप करे तो ठीक, और दूसरे करे तो राजनीति। मैं आपका एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ। क्या स्थिति आई है इस कानून जो लागू हुआ है जो प्रशासन में। ठीक है, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। जोशी साहब हमारे साथ अबू आजमी साहब जुड़ चुके हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं। अबू आजमी साहब, आपके बयान को लेकर के काफी चर्चा हो रही है सर। आप लाठी बांट रहे हैं, उठा के पटकने की बात कर रहे हैं सर। कौन सा सौहार्द बढ़ाया जा रहा है सर? भाई साहब, इसी मुंबई के अंदर, ये मैंने पिछली बातें किया था, इसी मुंबई के अंदर टैक्सी वालों को मारा गया, रिक्शे वालों को मारा गया और जितने खोंचे लगाते हैं उनको मारा गया, उत्तर भारतीयों को भगाने की बातें की गई। तो उस वक्त की बातें थी, लेकिन आज तक जिन लोगों ने किया ना, एक दिन भी जेल नहीं गए, उन पर कोई केस नहीं हुआ। सिर्फ हर पार्टियां जो यहाँ पे हैं वो सिर्फ उत्तर भारतीयों को वोट बैंक की तरह यूज करती हैं और उनके खिलाफ जो लोग उपद्रवी हैं, दंगे करते हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। आजमी साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एक छोटा सवाल और कुछ फैक्ट्स के साथ रखना चाहूंगा। आप अगर जिक्र कर रहे हैं एमएनएस का, तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? मैं कह रहा भाई साहब, उस वक्त में हमेशा, एक बार नहीं, बीजेपी की सरकार में भी हुआ है, शिवसेना सरकार में मेरा सवाल सर बहुत पॉइंटेड था सर। हर सरकारों में हुआ है, हर सरकारों में। क्या कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं, मुझे ये बता दीजिए ना। किसी सरकार ने भी इंसाफ नहीं किया है जी। क्या कांग्रेस जिम्मेदार है, ये बता दीजिए। नहीं, सब जिम्मेदार है। मैं एक क्योंकि कहूं जिम्मेदार, सब जिम्मेदार है इस बात की। किसी ने भी, शिवसेना जिम्मेदार है जी। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जिम्मेदार है, बाला साहब जिम्मेदार थे। भाई साहब, जब एक बार आए थे, एक बार शिवसैनिक, एक बार यहाँ पे रेलवे का एग्जाम था। रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उसमें जो है जो उत्तर भारतीय दो दिन तक ट्रेन में बैठ के आए थे और उनको पकड़ मारा गया कि यहाँ इनको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा जी। ये किसकी सरकार? 2009 का जिक्र कर रहे हैं सर आप, अबू आजमी साहब। मैं यहाँ वोट बैंक की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ इंसाफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई इंडिया अलायंस में है, कोई महाविकास अघाड़ी में, वो सब जाने दीजिए बातें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर भारतीयों के साथ जुल्म जाती हुई है। आपको याद नहीं है क्या, जब मैं हिंदी में शपथ ले रहा था तो क्या जुल्म जाती की? हिंदी क्या इस देश की भाषा नहीं है? अगर उत्तर भारतीय हिंदी बोलते हैं तो क्या कोई गलत करते हैं क्या? इस देश की भाषा हिंदी है। हम कोई मराठी भाषा का कोई अपमान नहीं करते हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी हमको बोलना चाहिए। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से पढ़ लिख आया था, मैं उत्तर प्रदेश से पढ़ लिख आया था जी। आप लाठी बांटेंगे सर और कहेंगे कि कोई मार खाना नहीं, गाली देंगे? अरे मैंने बांटा था पहले, अभी कह रहा हूं ना, आज नहीं बांट रहा हूं, पहले बांटा था जी। नहीं, कोई अगर जो है दिक्कत होगी तो संवैधानिक तरीके से विरोध जताएंगे आजमी साहब की आप लाठी बांटेंगे? हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि सबके साथ इंसाफ करो जी, और नहीं तो फिर लाठी बांटेंगे। लाठी गांधी जी ने लाठी हाथ में रखा था जी कि कोई भी मारने आए तो उससे अपने आप को। क्या गांधी जी ने यह भी कहा था कि उठा के पटक देना? गवर्नमेंट लाइसेंस देती है आर्म्स का अपनी आप की। आजमी साहब, क्या गांधी जी ने यह भी कहा था कि उठा के पटक देंगे? देती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, मारने के लिए। जब कोई मारने आता है तो वो हथियार इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, गांधी जी जो है अहिंसा की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं उठा के पटक देना, मार नहीं खाना। ये आप गांधी जी से कैसे खुद को जोड़ रहे हैं सर? मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं। कोई मारेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं जी। मतलब फिर गांधी जी वाली बात कहां से? गांधी जी ने तो ये कहा था कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। गांधी जी ने हाथ, आप अपनी लाठी को गांधी जी की लाठी बता रहे हैं सर? और उनकी गांधी जी की लाठी, वो गांधी जी की लाठी थी जी। नहीं, अबू आजमी साहब, आप लोगों को 36 सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर के। ठीक है, 37 सीटें मिली हैं, आप लोग बहुत जो है उत्साहित हैं। क्या ये आत्मविश्वास है? किस तरह की भाषा आ रही है? और इस वक्त हमें विश्वास है समाज के आखिरी आदमी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। आज समाज के आखिरी आदमी के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और उत्तर भारतीय मुंबई में काम करते हैं, उनको अपमानित किया जाता है बार बार। कोई भी सरकार उनको मदद नहीं करती, उनके साथ इंसाफ नहीं करती है। अभी भी नाइंसाफी हो रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही, अभी तो ठीक चल रहा है। आजकल तो कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है जी। तो पुराने वाकये को उखाड़ने का मतलब, गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या था सर? मैं समझ नहीं पा रहा। आप कम समझदार हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। नहीं, मैं मुंबई रह करके आया था सर, वहां मैं खुद उत्तर भारतीय हूं और मैं वहां रह करके आया, मुझे कोई भेदभाव लगा नहीं वैसे।
आप जो है ना किसी की चमचागिरी कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? इसी यही झूठ बोल कर। मैं तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपना आपको जो है ये दिखाऊं, मेरे पास लोकल का ट्रेन का टिकट मैंने अभी भी रखा हुआ है, पास जो बनवाया था अभी भी रखा हुआ है सर, कांदीवली से बनवाया था मैंने। जो गरीब बेचारे नहीं, मेरे साथ लगाते हैं, जो गरीब रिक्शा चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, क्या याद नहीं कि आपको भूल गए आप? क्या चमचागिरी में सब भूल गए आप? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं सर कि अगर ये जो वाकया आप 2009 का रेफर कर रहे हैं तो उस वक्त केंद्र और प्रदेश दोनों में बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां तक कांग्रेस की सरकार थी, और आपकी पार्टी जो है कांग्रेस का मजबूत हिस्सा। अभी लड़के अखिलेश जी को क्यों नहीं समझाते सर? अभी बने हुए हैं ना, अभी बने हुए हैं, अभी कुछ नहीं होगा, अभी बने हैं, अभी साथ रहेंगे और जो जुल्म जाती है उसके खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, अखिलेश जी भी ये बोलेंगे, राहुल जी से मुद्दा उठाएंगे सर कि अगर आपकी सरकार जब भी बने इस तरह का जो है फिर दोबारा ना हो? हाँ बिल्कुल उठाएंगे कि भाई अभी जो किसी देश के किसी कोने के लोग कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकते हैं, अगर उनके साथ कहीं भी अलगाव या जाति होती है तो जरूर अखिलेश जी बात करेंगे कि सबके साथ सही न्याय होना चाहिए। अच्छा, कर्नाटक में जो है सर अभी जो है कांग्रेस की सरकार ने लागू किया है फैसला आरक्षण वाला, वो भी वहां भी फिर उस मुद्दे पर क्या कहेंगे सर? आप जो अभी बात कर रहे हैं कि कोई भी कहीं जाके रह सकता है, फिर वहां कांग्रेस की सरकार है, आपके साथ मजबूती से टिके हुए हैं वो लोग। देखिए ऐसा है कि लोकल जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, इसमें कोई नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती है जी। अगर वहां पे कोई लोकल काम कर रहा है तो ठीक है, उसको थोड़ा ज्यादा वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लेकिन जो बाहर से आए लोग काम कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं सही। नहीं, पिछले कुछ सालों में मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आप मेरा मार्गदर्शन कर सके, बता सके, पिछले कुछ सालों में उत्तर भारतीयों पर हमले की कोई घटना महाराष्ट्र में या मुंबई में हुई हो, मुझे याद नहीं है। फिर अचानक से इस मुद्दे को उठाकर लाठी से जोड़कर पटक के मारेंगे, 36 सीट 37 सीट जीतने, इसलिए आप याद नहीं, आप पोलराइजेशन करने के लिए सब बातें कर रहे हैं, आपको याद नहीं। मैं आपको पूरी हिस्ट्री भेज दूंगा, सब याद आ जाएगा आपको। आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं ना, सिर्फ पोलराइज करने की बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं तो सर आपके बयान को लेकर के आपसे रिएक्शन मांग रहा हूं, आपसे बस जानकारी चाह रहा हूं। मोड़ रहे हैं, मुझे तो कोई जानता भी नहीं, मैं तो एक सामान्य सा एंकर हूं, मैं कहां से आ गया मुद्दा? जी आप जो बातें कर रहे हैं, अबू आजमी साहब है, अबू आजमी साहब जो है भाई उत्तर भारतीयों के रहनुमा बन रहे हैं, अगर तो इस अभी मुद्दे को आपने उठाया है। बन ले रहे हैं, उत्तर भारतीयों के सेवक हैं जी, सबके सेवक। हम कोई मराठियों के खिलाफ नहीं, हम मराठियों के एहसानमंद हैं, हम लोग मराठियों के साथ रहते हैं। फिर लाठी क्यों बांटी सर? मगर राजनीतिक लोग जो है ना, ये अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए कभी हिंदी के खिलाफ, कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, कभी बिहारियों के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। अरे आप भी तो राजनीतिक है सर। जी आजमी साहब, आप भी तो राजनीतिक है। मैं राजनीतिक इंसाफ पसंद राजनीतिक हूँ जनाब जी। नहीं तो 50 लाठी वाला जो बयान था आपका, उसके पीछे की वजह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लाठी अगर जो है इस्तेमाल हो, उस वक्त ऐसा था कि बहुत उत्तर भारतीयों की टैक्सियां तोड़ी जा रही थी, गाड़ियां भारी तोड़ी जा रही थी, रिक्शे तोड़े जा रहे थे, उत्तर भारतीयों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, हत्याएं हुई थी उत्तर भारतीयों की, समझा आपने? जी। नहीं, अगर ये सब सारी चीजें होंगी तो महाराष्ट्र पुलिस है, उससे जाके कंप्लेंट की जाएगी या खुद से जो है लाठी चलाई जाएगी? अगर जो है किसको कंप्लेन करें महाराष्ट्र पुलिस में? अभी जो है आपने देखा नहीं, विशालगढ़ में मस्जिद में घुस करके किस तरह से हुआ है, क्या कार्रवाई हुई, कौन सी पुलिस, किसको कंप्लेन करें? अब आप जो है उत्तर भारतीयों से धार्मिक मुद्दे पर जा रहे हैं, अब आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूं जो सच्चाई है। आप कह रहे हैं पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए ना, तो मैं बता रहा हूं आपको कि बेचारे गरीब लोगों को कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं। आज माइनॉरिटी के साथ भी क्या हो रहा है, अब विशालगढ़ में जिस तरह से मस्जिद में घुसकर हुआ है, जाऊं पुलिस को कंप्लेन करूं? क्या कंप्लेन, क्या हुआ अब तक? ठीक है। अबू आजमी साहब, हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपके ही प्रदेश उत्तर प्रदेश के हैं, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो। मैं किसी का कोई सवाल जवाब देने को नहीं बैठा हूं, मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया 2 मिनट के लिए, मैं भी कहीं रास्ते में हूं, मैं किसी का सवाल जवाब नहीं दूंगा। मैं तो नहीं, लेकिन एक बस बात बताते, एक आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, मैं उनका सवाल नहीं पूछ रहा आपसे, नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं अभी किसी का जवाब नहीं दूंगा। नहीं, मैं उनका सवाल नहीं पूछ रहा आजमी साहब। मैं आप लोगों की टीवी पे आता भी नहीं हूँ, मगर मुझे अभी एंकर ने कहा कि 2 मिनट के लिए बात करना है, तो मैं आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मेरा जो है उसका जवाब तो दे दीजिए। ठीक है, अबू आजमी साहब जो है वो इस पर पहले उन्होंने शुरुआत की थी उत्तर भारतीयों से, लेकिन अब हाल खुद भी ये भी कह रहे थे कि हाल फिलहाल कुछ ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल बहस में वापस लौटते हैं। दानिश कुरैशी साहब, यहां सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? यहां पर भाई ओवैसी साहब जो है कहते हैं कि बीफ शॉप जिंदाबाद, उनको भी यह अधिकार है। फिर नियम के तहत जो है जब अगर कहा गया है कि दुकान में नाम लगाइए, तो यह हिंदू मुसलमान का मुद्दा कैसे हो गया?
देखिए, मैंने आपको पूरी बात कह रहा था, लेकिन आपने बीच में इंटरप्ट, और आपने जो आपके साथी प्रवक्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको स्पेस देने के लिए जो बात थी, उस बात को कहीं नहीं काटी। मैंने आपसे ये कहा कि बाकायदा वहाँ मुलाजिमत काम करने वाले जो मुसलमान हैं उनको हटाया गया। मुझे ये बताइए, कानून में जायज है? और सुनिए, कानून का जो भी व्याख्या होती है ना, कभी भी कानून की व्याख्या यही होती है। मुझे ये बताइए, क्या कानून में किसी की हत्या की जा सकती है? लेकिन आप देख लीजिए, गुजरात मॉडल है, जिस दौर में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम पे कितनी एनकाउंटर की हत्याएं और जेल तक में चले गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके के फरमान दे रहे हैं कि मुसलमानों को वहां पर मुलाजिमत में से हटा दीजिए, उनको रखिए मत, उनको उनसे काम मत रखिए। क्या आप जो है कुछ केस अवसर दे रहे हैं बोलने के लिए और ये झूठी बातें कर रहे हैं? ये आपके चैनल पर बैठकर लगातार झूठी बातें कर रहे हैं। मैं लगातार आपसे अवसर मांग रहा हूँ, आप काउंटर करने के लिए भी समय नहीं दे रहे। कोई अवसर की बात ही नहीं, लगातार झूठी बातें कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, कहानी और किस्से सुना रहे हैं बैठकर। और चंदन जी, इनसे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव से खेलने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। ओवैसी की हिम्मत हो तो आके जो बात कहनी हो सामने आके कहें। इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने वाली बातें ये बैठकर कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। ये कहीं नहीं कहा गया है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। जिसको रखना है उसका नाम बताना है। इतनी निर्लज्जता से नाम छिपाने की वकालत कर रहे हैं चैनलों पर बैठ के लोग। नाम छिपा कर क्या करेंगे आप? पहले जब संविधान हुआ क्या है, नाम छिपाएंगे, पहचान छुपाएंगे, फिर अपराध होगा। अपराध के बाद क्या होगा? उसी संविधान का हनन कर रहे हैं। ये संविधान की हत्या है, हनन भी नहीं। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे जब यह अधिनियम पास हुआ। अखिलेश यादव से कम बड़े धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं? मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्ष नहीं थे? मुलाजिमत की बात करिए, वहां जो मुलाजिम के तौर पे काम कर रहे हैं, ये जानबूझकर नहीं। कुरैशी साहब, आप जिस इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं वो एक तो दूसरे किसी चैनल पर हुआ, उसके पीछे कोई जो है फैक्ट अभी तक सामने नहीं आया है, लिहाजा इस तरह से हवा में किसी भी चीज को जो है सरकार से नहीं जोड़ा जा सकता। मनीष जी रिस्पॉन्ड करें। करिए आप, योगी जी देखिए, अरे तो योगी जी एफआईआर करेंगे सर, यहाँ लोकल थाने में जाके एफआईआर होगी। उत्तर प्रदेश ठीक है, ठीक है, प्रदेश सरकार का दायित्व है। ठीक है, ठीक है। जोशी जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जोशी जी आऊंगा, मनीष जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, जोशी जी इस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, हमें साफ लगता है, चंदन जी आप मुझे ये जो आऊंगा, मनीष जी आऊंगा आपके पास आऊंगा सर। आप क्लोजिंग कमेंट की ओर हम बढ़ेंगे। जी बोलिए। योगी जी जो ये आदेश लेकर आए हैं, मुझे लगता है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और जो आजकल जो उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनसे केवल ध्यान हटाने की कोशिश उत्तराखंड में है। भी लागू किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा लीक का मामला हो, नहीं सर, चाहे 20 जिले बाढ़ पीड़ित है उत्तर प्रदेश में, कोई चर्चा नहीं हो रही है उसकी। और सरकार के जो उत्तर प्रदेश की जो फुटोवल की स्थिति है उसको छुपाने की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या फुटोवल चल रहा है, क्या प्रदेश से छुपानी है, क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्या किसानों का मुद्दा नहीं है, क्या महंगाई का मुद्दा नहीं है। ये केवल ध्यान को भटकाने के लिए, ताकि जनता और ये जो आने वाले उपचुनाव है ये केवल सरकार ध्यान हटाना चाहती है मेन मुद्दों से, लेकिन जनता जवाब देगी आपको। क्लोजिंग कमेंट की ओर मनीष जी, उपचुनाव को लेकर के फैसला किया गया है, आप लोगों की ओर से यही कहा जा रहा है, बस विपक्ष इसी मुद्दे पर टिका हुआ है। देखिए चंदन जी, ये प्रशासनिक फैसला है जो कायम रहेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ओवैसी जैसे लोग पूरे बहुसंख्यक समाज को, कांवड़ियों को लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग जवाब दिया है, अभी दिया, लोकसभा में जवाब दिया है, चुनाव में जवाब दिया, यही जनता को लाइन में लेके आएगी। अभी उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, जनता तैयार कर दिया आपका रिपोर्ट कार्ड देने को, और पहले भी दिया है। और ये नफरत फैलाना बंद करिए। ये मोहब्बत का प्रदेश है, ये सौहार्द का प्रदेश है, ये अपना नफरती एजेंडा चलाना बंद करिए। ये देश नफरत नहीं चाहता, ये प्रदेश नफरत नहीं चाहता। एक सुंदर गुलदस्ता है हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश, और आप उसमें किसी रावत ने ये जनता आपको नहीं कटाई नहीं है। अब वो जनता आपको बताएगी, ये जवाब दे रही है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। आप नहीं सीख पा रहे हो, ना लोकसभा के चुनाव के बाद सीख पाए, ना उपचुनाव के बाद सीख पाए, ना ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव है, इसके नतीजे आपको बता देंगे। लांछित करने का
वो सफल नहीं होने दिया जाएगा। आपके नफरती एजेंडे को ये 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग सफल नहीं होने देंगे। चलिए, ये जो नफरती फरमान जो लेकर आए हैं शुरू से हिंदू आस्था के हमारा खिलाफ मकसद ये था, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी काम करती है। अरे ये नफरत फैलाना बंद मनीष जी करिए। जोशी जी, ठीक है, हमारा मकसद ये था समाजवादी पार्टी जी, हिंदू आस्था आप के सभी खिलाफ का सदा पक्ष हो रही है। है। ठीक है, ठीक है मनीष जी जोशी जी, करती है अखिलेश ठीक है सर, हो गया। हमारा मकसद ये था टू द पॉइंट में कि जो सभी पक्ष है उनका जो वर्जन है वो जनता के सामने रखें। ये जनता को तय करना है कि ये फैसला चुनावी है या फिर कानूनी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी बहस टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।